तो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, हंटिंग, पोचिंग आज जो विलुप्त होने का कारण उसमें कई रीजन्स हैं। जैसे उनका हमने हैबिटेट डिस्ट्रक्शन किया, आवास फॉरेस्ट को काट के, हंटिंग शिकार किया, इलीगल हंटिंग, ओवर एक्सप्लॉइटेशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, पॉइजनिंग एंड फॉरेस्ट फायर आर फैक्टर्स। ये सब उसके फैक्टर्स हैं जो आज हमारे वल्नरेबल स्पीसीज, जो एक तरह से जो प्लांट्स और एनिमल्स जो उस समय थे बहुतायत कंडीशन में, आज वो थ्रीटन पोजीशन में पहुंच गए हैं। इसके ये रीजन है। ज़्यादा से ज़्यादा दोहन प्राकृतिक रिसोर्स का, इलीगल हंटिंग, अदर हंटिंग, डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट, एनवायरमेंटल पोल्यूशन और फॉरेस्ट फायर भी एक बहुत बड़ा काज है। अक्सर हम सुनते होंगे हर साल जंगलों में आग लगी रहती है, तो कई हेक्टेयर, लाखों हेक्टेयर जो है जल के राख हो जाता है। Which have led to the decline in India's biodiversity, जो कि भारत के बायोडाइवर्सिटी जो जैव विविधता है उसको डिक्लाइन करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा किए ये फैक्टर्स। अदर इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन आर अनइक्वल एसेस। दूसरा जो हमारे इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन का है, पर्यावरण जो आज नुकसान हुआ है, अनइक्वल एसेस, समानता हर जगह बराबर नहीं है, इनइक्विटेबल कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेस एंड डिफरेंशियल शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एनवायरमेंटल वेलबींग। क्या है कि इनइक्विटेबल कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेस, संसाधनों का जो उपयोग है वो इनइक्विटेबल, मतलब एक तरह से समान रूप से हम कहीं बहुत ज़्यादा हम उसका यूज करते हैं तो कहीं ना के बराबर करते हैं। तो और इस तरह से रिस्क एंड डिफरेंशियल शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एनवायरमेंटल वेलबींग, पर्यावरण वेलबींग, पर्यावरण की सुरक्षा, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो समान रूप से सब पर नहीं है या सब लोग उसको बराबर भागीदारी नहीं करते हैं। ओवर पॉपुलेशन इन द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज इज ऑफन cited as the cause of environmental degradation. ओवर पॉपुलेशन इन द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज मतलब थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जिसको कह सकते हैं कि वर्ल्ड तीसरे विश्व देशों, मतलब जो छोटे छोटे देश बाद में अलग अलग हुए, बड़े देशों से अलग हो करके और इंडिपेंडेंट हुए, और इनमें ओवर पॉपुलेशन, जनसंख्या का बढ़ना, इज ऑफन साइटेड द कॉज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, पर्यावरण डिग्रेडेशन का कारण बना है। इंडिया खुद एक ओवर पॉपुलस कंट्री है। द कॉज ऑफ, हाउएवर, एन एवरेज अमेरिकन कंज्यूम 40 टाइम्स मोर रिसोर्सेस दैन एन एवरेज सोमालियन। क्या कह रहा है कि एवरेज के अनुसार अमेरिकन कंज्यूम 40 टाइम मोर रिसोर्सेस, 40 गुना ज़्यादा संसाधन वो यूज करता है दैन की सोमालियन, मतलब जो सोमाली लोग यूज करते हैं उसका 40 गुना ज़्यादा। सिमिलरली द रिचेस्ट 5% ऑफ इंडियन सोसाइटी प्रोबेबली काज मोर इकोलॉजिकल डैमेज, और इंडिया में ही ऐसे नियर अबाउट केवल 5%, मतलब इंडियन सोसाइटी में जो रिचर पर्सन है ये हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस को, पर्यावरणीय संतुलन को डैमेज करने के कारण। द अमाउंट ऑफ दे कंज्यूम, द पुअरेस्ट 25%। क्या कह रहा है, द अमाउंट ऑफ दे कंज्यूम दैन, मतलब जितना वो यूज करते हैं उसका अगर देखा जाए तो पुअरेस्ट, गरीब लोग 25% जितना यूज करते हैं। द फार्मर शेयर्स मिनिमम रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर एनवायरमेंटल वेलबींग, जबकि जो किसान लोग हैं एनवायरमेंटल वेलबींग मतलब पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति उनका योगदान बहुत कम रहता है।
उतना अवेयर नहीं होते वो। द क्वेश्चन इज हु इज कंज्यूमिंग व्हाट फ्रॉम वेयर एंड हाउ मच। अब यहाँ क्वेश्चन बनता है हु इज कंज्यूमिंग, कौन क्या कंज्यूम कर रहा है, कितना कर रहा है और कैसे कर रहा है, या हाउ मच और कहाँ से। डू यू नो दैट ओवर हाफ ऑफ इंडियाज नेचुरल फॉरेस्ट आर गॉन, वन थर्ड ऑफ इट्स वेटलैंड ड्रेन्ड आउट। आज मोस्टली आधे से ज़्यादा जंगल एरिया समाप्त हो चुका है और उसमें भी 70% जो है, वन थर्ड ऑफ इट्स, इसका एक तिहाई वेटलैंड ड्रेन्ड आउट, 70% ऑफ इट्स सरफेस वाटर बॉडी इज polluted, 40% ऑफ इट्स मैनग्रोव वाइड आउट। मतलब 40% जो मैनग्रोव एरिया वो भी आज समाप्त हो चुका है पोल्यूशन की वजह से। एंड विथ continued hunting and trade of wild animals and commercially valuable plant, लगातार जो जंगली जानवरों का हम शिकार करते आ रहे हैं और जो वैल्यूएबल प्लांट्स हैं उनको काटते जा रहे हैं। थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज आर हेडिंग टुवर्ड एक्सटेंशन। इसके वजह से लगभग हजारों प्रजातियां एक्सटिंक्ट के कगार पर हैं। The subcontinent is the imperative to adapt to sound forest and wild conservation strategies। अब अगला पॉइंट है हम लोगों का कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इंडिया। अभी तो था डिप्लीशन के कारण हमने पढ़ा, जो डिफॉरेस्टेशन हुआ, जो डिप्लीट हुए जातियां प्रजातियां एनिमल्स और प्लांट्स की, उसके रीजन क्या थे। अब हमें कंजर्व प्रोटेक्शन करना, तो प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इज कॉल्ड कंजर्वेशन in the background of rapid decline of wild population and forestry has become essential। जो आज स्पीडली फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ जो डिस्ट्रॉय हो रहा है, उसके लिए डिक्लाइन हो रहा है, उसके लिए ज़रूरी है कि हम इसेंशियल इम्पॉर्टेंट कदम उठाएं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। बट वाई डू वी नीड टू कंजर्व आवर फॉरेस्ट एंड कह क्यों हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ी उनको प्रोटेक्ट करने की। कंजर्वेशन प्रिजर्व द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड आवर लाइफ सपोर्ट सिस्टम। हमारे लाइफ सपोर्ट सिस्टम क्या है, वाटर, एयर एंड सॉइल। अगर हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब होगा, फॉरेस्ट नहीं होंगे, तो रेन, चूँकि फॉरेस्ट रेन को हेल्प करते हैं, एयर ऑक्सीजन की कमी होगी, पोल्यूशन बढ़ेगा, CO2 एंड अदर गैसेस, दूसरा सॉइल एरोजन, तीनों चीज डिस्टर्ब होंगे। हेलो हेलो बेटा, ओके, लास्ट पॉइंट चल रहा आज का। तो इन द 19 यहाँ से था हम लोग, इट आल्सो प्रिजर्व द जेंटल डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर बेटर ग्रोथ ऑफ स्पीसीज एंड ब्रीडिंग। और हमें प्लांट्स और एनिमल्स को बचाना एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर इसके लिए भी है कि जिससे उनकी स्पीसीज रहे और वो फर्दर ब्रीडिंग करें, जिससे अपने जनरेशन को आगे बढ़ाएं। फॉर एग्जाम्पल, इन एग्रीकल्चर वी आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन ट्रेडिशनल क्रॉप वेराइटीज। खेती में आजकल हम देखते हैं केवल हाइब्रिड 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 की बात करते हैं। कितनी प्रजातियां हम लोगों ने क्या कर दिया, विलुप्त कर दिया। आज उनके नाम ही नहीं, जो हम लोगों के समय से पहले बोई जाती थी, आज हम लोग उनको जानते ही नहीं हैं। और नई पीढ़ी तो एकदम नहीं जाने, केवल हाइब्रिड। नहीं तो कितनी प्रजातियां धान, गेहूं और अदर की आज वो नहीं है। वो हम एक बार बोते थे, सीड उसका प्रिजर्व करके रख दिया जाता था फिर अगली साल। और हाइब्रिड क्लास को एक बार बो दीजिए, अगली साल आप उसको नहीं बो सकते क्योंकि उसमें उत्पादन उतना नहीं होगा। तो आज वो गायब हो चुकी हैं। आज जैसे हम देखते हैं अपने गाँव में ही देख लीजिए, मैंगो और अदर की तमाम प्रजातियां जो कट गए पेड़, आज उनकी नहीं है। सब अब वही कलमी, दशहरी, चौसा, 2-3 स्वाद ले लीजिए। नहीं तो एक एक ऐसे ऐसे स्वाद इस समय मिलते थे, तरह तरह के आम्स,
छोटे से बड़े, मतलब अलग अलग नाम हम लोग गांव में करते थे कि कोई संग्रहवा है तो कोई पोवाहवा है तो कोई जो है बहरिया है, कोई कुछ है। आज वो सब नहीं है, बस क्या दशहरी, चौसा। तो ऐसे ही एनिमल्स की भी प्रजातियां गायब हो गई। फिशरीज टू आर हैवीली डिपेंडेंट ऑन द मेंटेनेंस ऑफ एक्वेटिक। फिशरीज मतलब जो मत्स्य साइंस है, मत्स्य पालन है, आज वो भी जो मतलब वो भी मोस्ट ज़्यादातर डिपेंड किस पर है, एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी। अगर हम जल बायो विविधता को, हम बायो डाइवर्सिटी को प्रिजर्व करके रखते, मेंटेन करके, तो हमारी फिशरीज भी होंगी, नहीं तो वो भी डैमेज में होंगी। इन द 1960-17 कंजर्वेशनिस्ट डिमांड नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम। जो कंजर्वेशनिस्ट थे, मतलब जो एनवायरमेंटलिस्ट, प्रोटेक्शन करने वाले, संरक्षण, उन लोगों ने डिमांड किया कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम की बनाया जाए। इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड इन 1972, और इस तरह से 1972 में एक्ट बना। with various provisions for protecting habitats. An all India list of protected species was also published. इनका सर्वे हुआ, गणना हुआ और लिस्ट पब्लिश हुई। The thrust of the program was toward protecting the remaining population, मतलब जो जनसंख्या उनकी बची हुई है प्लांट और एनिमल्स की, उसको बचाने के लिए कार्यक्रम चलाए गए, योजना बनाई गई। Certain endangered species by banning hunting, giving legal protection to their habitat and restricting trade in wildlife. जंगली जीवों का जो व्यापार, उनसे जो चीज़ें बनती थी उसका व्यापार रोक दिया गया, इलीगल हंटिंग रोक दिया गया, हैबिटेट डिस्ट्रॉय से रोका गया, फॉरेस्ट रिजर्व कर दिए गए। The subsequently central and many state government established national park and wildlife sanctuaries about which you have already studied. The central government also announced several projects for protecting specific animals which were gravely threatened, including tiger project, rhinoceros project, Kashmir stag project, Hangal, 3 types of crocodile, freshwater, saltwater and घड़ियाल, द एशियाटिक लायन एंड अदर। ऐसे जो मोस्टली थ्रेटेड एनिमल्स हैं, इनको बचाने के लिए प्रोजेक्ट बनाए गए, अभियान चलाया गया और आज भी चल रहा है। इंडियन एलिफेंट, ब्लैक बक, चिंकारा, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जो गोडवान एंड द स्नो लेपर्ड have been given full or partial legal protection against hunting and trade throughout India. तो इंडिया टाइगर प्रोजेक्ट। चलिए फिलहाल अभी आपका इसके आगे का कल होगा।